दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरकेश। दोस्तों आज आपके समक्ष एक प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नाम दिया था। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या नाम दिया था, तो देखेंगे कि मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था। काल विभाजन। क्या लिखते हैं? काल विभाजन। ठीक है, काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण ठीक है। बड़ा ही प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है। एक 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था, याद आने हमको लगा पीजीटी में पूछा गया था। ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान काल की समय सीमा क्या है। मुझे लगता है यही प्रश्न पूछा गया था, या अपने परिवर्तन काल की समय सीमा पूछा गया था कि परिवर्तन काल की समय सीमा बताइए। इसको जरा देख लीजिएगा, लेकिन ये 100% यही से एक प्रश्न आया था। तो देखेंगे हम कि इनमें से जितने भी इन्होंने नामकरण किए हैं सब पर हम चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल में, देखते रहिए, देखेंगे। तो सबसे पहले हम काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इनका जो इन्होंने काल विभाजन किया था, तो पहला है प्रारंभिक काल। क्या है? प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। ठीक है, अब प्रारंभिक काल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। प्रारंभिक काल को दो भागों में इन्होंने बांटा। एक कर दिया पूर्व प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल, और एक कर दिया, अच्छा, पूर्व प्रारंभिक काल, और दूसरा कर दिया उत्तर आरंभिक काल। क्या कर दिया? उत्तर आरंभिक काल, या उत्तरारंभिक कर दीजिए। उत्तरारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। ठीक है, दो नाम दिए, दो भाग कर दिए प्रारंभिक काल यानी आदिकाल को। इसकी समय सीमा क्या मानी? तो संवत 700 से 1343 विक्रमी। ठीक, अब इसकी समय सीमा क्या मानी उत्तरारंभिक काल की? संवत यहीं से 1344 से 1444 विक्रमी। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसकी। ठीक है, ये ठीक। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दो नंबर कौन सा है? आदिकाल हो गया। अब भक्ति काल का देखिए। भक्ति काल को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया था। तो देखिए जी, यहाँ शुरू करते हैं ये। ठीक, तो देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा भाई, कहाँ चला गया? हमारा कर्सर तो यही है, बाकी ये कहाँ है? अच्छा, यही पे है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्या है? माध्यमिक काल। क्या नाम है? माध्यमिक काल। माध्यमिक काल। ठीक है, दूसरा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का समय सीमा क्या मानी है, ये ध्यान देना है। इसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया था। कौन कौन सा? पूर्व माध्यमिक काल। क्या नाम दिया था? पूर्व माध्यमिक काल। इसकी थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है, पूर्व प्रारंभिक काल। नंबर एक क्या है? पूर्व माध्यमिक, सॉरी, पूर्व माध्यमिक काल।
पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल। ठीक, पूर्व माध्यमिक काल का समय क्या माना इन्होंने? तो 1414 है ये विक्रमी संवत ये 1445 से 1560 विक्रमी। ठीक, ये मान लिया इन्होंने। अब आगे देखिए, पूर्व माध्यमिक काल के बाद क्या आया? प्रौढ़ माध्यमिक काल। कौन सा? प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक, प्रौढ़ माध्यमिक काल आ गया। प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसका क्या समय माना इन्होंने? इनका माना संवत, ये सब संवत में ही है, विक्रमी संवत में ही है, तो 1561 से 1680 विक्रमी, ये माना इन्होंने। ठीक है, अब थोड़ा हम बात करेंगे 3 नंबर पर। 3 नंबर यानी कि आदिकाल हो गया, यानी प्रारंभिक काल, भक्ति काल यानी माध्यमिक काल, और तीसरा नंबर क्या है? रीतिकाल, यानी रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल कहा था। क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। तो अब हम 3 नंबर ले लेते हैं और लिखते हैं अलंकृत काल। चलिए, क्या नाम है? बढ़ गया इधर, कैसे कम करना पड़ेगा? चलिए यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको बढ़ाना है हमको। तो पहले तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है अलंकृत काल। कौन सा है? अलंकृत काल। अलंकृत काल, अलंकृत काल का क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? ये अलंकृत काल है 1681 से 1889 ईस्वी तक। तो इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। नंबर 1 क्या किया इन्होंने? पूर्व अलंकृत काल कर दिया। क्या कर दिया? पूर्वालंकृत काल, पूर्वालंकृत काल कर दिया। पूर्वालंकृत काल का समय क्या इन्होंने माना? 1681 से 1790। संवत 1681 से क्या बताया? 1790 विक्रमी। ठीक है, अब पूर्वालंकृत काल के बाद कौन सा है? उत्तरालंकृत काल। पूर्व और उत्तरालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। ठीक है, उत्तरालंकृत काल, इसका समय क्या माना इन्होंने? 1791 से 1889। संवत 1791 से 1889। ठीक है, ये हो गया आपका। अब चौथा नंबर आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया। रीतिकाल के बाद कौन सा आता है? आधुनिक काल ना। आधुनिक काल से पहले इन्होंने एक भाग और कर दिया था, उसका नाम है परिवर्तन काल। कौन सा नाम है? परिवर्तन काल। यहीं से परिवर्तन होना शुरू होता है, परिवर्तन काल। ठीक है, कौन सा? परिवर्तन काल। तो परिवर्तन काल का समय क्या माना इन्होंने? इसमें कोई इन्होंने भाग नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया? संवत 1890, उधर 89 है ना, 1889, तो 1890 से इन्होंने क्या माना? 1925। ये कई बार प्रश्न आया है, आप देखेंगे ना हमारे पेपर, तो आप देख सकते हैं हमारे पेपर नहीं, सॉरी, जो पेपर हुए हैं उसमें आप अगर देखोगे तो ये प्रश्न कई बार पूछा है विक्रमी। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया परिवर्तन काल। अब 5 नंबर पे कौन सा काल आया है? वर्तमान काल। कौन सा है? वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल आ गया। इसका जो समय है क्या माना इन्होंने? संवत खत्म किया 1925 ना, तो 1926 शुरू हो जाएगा। 1926 से लगातार, है ना,
ठीक अब तक। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। काल विभाजन, तो काल विभाजन है ये, काल विभाजन और नामकरण। तो आदिकाल, आदिकाल को उन्होंने क्या क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल। हालांकि आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह नाम दिया था आदिकाल, लेकिन आदिकाल को उन्होंने क्या क्या नाम दिया? तो प्रारंभिक काल कहा था। क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल को उन्होंने दो भागों में बांटा। पूर्व प्रारंभिक काल जो 700 से 1343 ईस्वी तक है, विक्रमी संवत तक है, संवत 700 से 1343 विक्रमी तक। और उत्तरारंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रमी तक। फिर कौन सा काल आया? माध्यमिक काल आया। तो माध्यमिक काल को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक पूर्व माध्यमिक काल कर दिया जो संवत 1445 से 1560 विक्रमी तक है, और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल जो संवत 1561 से 1680 विक्रमी तक है। फिर तीसरा नंबर है रीतकाल, का नाम इन्होंने अलंकृत काल कहा था। कई बार प्रश्न आता है कि ये रीतकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? तो अलंकृत काल। तो अलंकृत काल का समय क्या माना इन्होंने? इसको दो भाग किया, एक किया पूर्वालंकृत काल, दूसरा को उत्तरालंकृत काल। तो पूर्वालंकृत काल का समय इन्होंने माना 1681 से 1790 विक्रमी तक। उत्तरालंकृत काल का समय माना 1791 से 1889 विक्रमी तक। अब इन्होंने जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल से पहले एक काल का विभाजन कर दिया, उसका नाम रख दिया परिवर्तन काल। ये थोड़ा सा अलग ही करते हैं। तो परिवर्तन काल करके उन्होंने संवत 1890 से 1925 विक्रमी तक मान लिया। उसके बाद वर्तमान काल संवत 1926 विक्रमी से अब तक माना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। अगला वीडियो जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।